फिर आ गए सब राज्य खुश है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन की गति संबंधी जो 3 नियम थे, 3 नियमों का उन्होंने न्यूटन ने क्या किया कि गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो उन्होंने जो 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, तो उन तीनों नियमों को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम की बात करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है, प्रथम नियम क्या होता है कि इस प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ठीक है, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह क्या होगी, गतिमान ही रहेगी। और यदि वह वस्तु स्थिर है, ठीक, यदि वह वस्तु स्थिर है तो क्या होगा, वह स्थिर ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई बाहरी बल अप्लाई ना हो। ठीक, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो क्या होता है, वह बस गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। ठीक, इतना समझ में आया। और सबसे पहले प्रथम नियम को समझने से पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है जिसको जानना जरूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व, जिसे इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वह स्वयं ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। ठीक है, क्या होता है, जिसके कारण वह स्वयं ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वह क्या होता है, जड़त्व होता है। ये जड़त्व कितनी प्रकार का होता है, इनर्शिया ये होता है 3 प्रकार का। पहला, गति का जड़त्व। दूसरा कौन सा होता है, विराम का जड़त्व। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, फर्स्ट होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। थोड़ा इस लॉ को हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जैसे कि दिया गया है कि कोई वस्तु जैसे गतिमान है तो क्या होगा, गतिमान ही रहेगी। ठीक है, और स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। तो मान लीजिए हम कोई एक स्थिर वस्तु लेते हैं, जैसे हम बॉल को ले लेते हैं। ठीक है, बॉल क्या है, स्थिर कहीं रखी हुई है। यदि उसको हम किक करते हैं तो क्या होगी, गतिमान होगी, वह दूर जाएगी हमसे। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि वह गतिमान है तो गतिमान होगी तो गतिमान ही रहेगी। वह गतिमान है तो गतिमान रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक, तो उसमें वह बॉल रुक क्यों जाती है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पास हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह क्या होता है, उसके द्रव्यमान, मास और त्वरण, त्वरण के बराबर होता है। मीन्स इसका क्या होता है फार्मूला, F बराबर ma। ठीक है, क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके मास यानी द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। ठीक, इसे हम m को क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, मास को हम केजी भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पास हम पहले इसका फार्मूला करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास यदि हम त्वरण की बात करें कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण होता है किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे नियम में। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या होता है जो कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। थोड़ा इसको समझते हैं।
इसके जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बंदूक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम गोली चलाएँगे, अगर जैसे जो आदमी गोली चलाने वाला होता है, उसको जब फायर करता है तो क्या होता है, वो जो गोली होती है वो तो आगे की तरफ जाती है, बट वो जो फोर्स सप्लाई होता है वो आदमी पीछे की ओर झटका लेता है, पीछे की तरफ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम अर्थ पर चल रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, पृथ्वी को पैर से पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात क्या होता है, पृथ्वी हमें, अर्थ हमें आगे की ओर, हम आगे की ओर चल पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान व विपरीत, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान व विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।